वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है। गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है। मैं आ गया हूँ, बता इंतज़ाम क्या क्या है। वेलकम टू द चैनल बोर्डशाला। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग भयंकर मचा रहे होंगे। 10th क्लास का साइंस का चैप्टर यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया है। दोस्तों, आज अब तक हमने इस चैनल पर मैथमेटिक्स के एक चैप्टर के 2 लेक्चर हमने डाल दिए हैं। और साइंस के, जैसा कि मैं पढ़ा रहा हूँ साइंस, तो साइंस के हमने चैप्टर 1 पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। उसके नोट्स हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं और उसके क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का मैंने एक वीडियो लेक्चर आपको पहले ही अपलोड कर दिया है। अभी हमने चैप्टर 2 में पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया और पार्ट 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया है। और चैप्टर 2 का अभी कुछ रिमेनिंग पार्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये लेक्चर देखने से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट चैप्टर 2 का देख लेना, जैसा कि मैंने अपलोड कर दिया है। टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे हम न्यू अपडेट्स, कुछ शॉर्ट नोट्स डालेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, तो ये सब चीज़ें हम डालेंगे। और ये टेलीग्राम की जो लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलते हैं और शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2। कुछ लिखा है दोस्तों हेडिंग में, जरा पढ़िए कि व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन। ठीक है, हमने अभी तक चैप्टर 2 में क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि एसिड्स क्या होते हैं, हमने डिस्कस किया बेस क्या होते हैं, हमने डिस्कस किया एसिड और बेस की रिएक्शंस क्या होती है, एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्शंस करते हैं, एसिड और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। तो ये चीज़ें हमने अभी तक पार्ट 1 में डिस्कस कर ली है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने जाएंगे कि क्या एसिड और बेस में कुछ कॉमन है। क्या एसिड किसको बोलेंगे, बेस किसको बोलेंगे, क्या एसिड और बेस के जो केमिकल उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है वो चीज़ क्या कॉमन है, किसे बोलेंगे, क्या इनकी एसिड केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपके दिमाग में डाउट्स आ रहे हैं ना, उन चीज़ों को लेकर आज हमने एक वीडियो डाला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ मैंने डायग्राम बनाया। ये आपका एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं? कुछ चीज़ों का रिजल्ट निकालने के लिए। हमें एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमें कुछ चीज़ों का रिजल्ट निकालना होता है। हम ऐसे तो देख के रिजल्ट नहीं निकाल सकते ना कि एसिड में H+ है कि नहीं है, बेस में OH- आयन है कि नहीं है, एसिड में कितने H+ आयन है, उनकी कंसंट्रेशन क्या है। हम क्या क्वांटिटेटिवली H+ आयन और OH- आयन को कैलकुलेट कर सकते हैं? तो ये चीज़ें डिस्कस करने के लिए, इन चीज़ों का रिजल्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। और एक्सपेरिमेंट कहाँ करते हैं? ऐसे कहीं हवा में नहीं करते हैं। आप किसी बबूल के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं और वहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नहीं, ये गलत चीज़ है। एक्सपेरिमेंट के लिए एक प्रॉपर प्लेस होता है जिन्हें हम बोलते हैं लेबोरेटरी। कोई भी एक्सपेरिमेंट हम जब करते हैं, किसी भी केमिकल का हो, कोई भी केमिकल रिएक्शंस अपने को करवानी है, कोई सॉल्यूशंस अपने को तैयार करना है, कोई भी जैसे कि मेडिसिन हमने को तैयार करनी है, जो अभी कुछ लोग मेडिसिन तैयार करते हैं, जो कोई भी पेंडेमिक आती है तो उनकी मेडिसिन तैयार करते हैं, तो वो लेबोरेटरी में क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। बहुत सारे हिट एंड ट्रायल करते हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट ऐसे ही सक्सेसफुल नहीं होता, उसके लिए बहुत सारे हिट एंड ट्रायल करने पड़ते हैं। मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एसिड लिया और एसिड में मैंने क्या किया? बेस मिलाया। उससे हमें क्या मिला? जैसा कि मैंने लेक्चर 1 में बताया था कि हमें सॉल्ट एंड H2 गैस मिली। अब देखो,
सॉल्ट बना, तो ये सॉल्ट बनने के लिए पहले हमने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट करने के बाद में हमें रिएक्शंस यहाँ पे मैंने आपको बताई थी। तो पहले इनके एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं कि इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब ली होगी, एक कॉनिकल फ्लास्क लिया होगा, उनमें क्या किया होगा, एक में एसिड मिलाया होगा, एक में बेस मिलाया होगा, प्रॉपर टेम्परेचर होगा, प्रॉपर प्लेस होगा, प्रॉपर इन्वायरमेंट होगा, प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट होगा। ये चीज़ें वहाँ पे लेबोरेटरी में प्रेजेंट रहती है और आपका क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है और उससे कुछ रिजल्ट मिलते हैं। यहाँ पे यही चीज़ एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट है। क्या चीज़ है, देखिए बस इजी वे में अपने को समझते जाना है कि क्या हो रहा है। आप पहले ये सुनिए कि क्या हो रहा है, आप बस सुनिए कि क्या हो रहा है, बस वो। ये मैंने क्या किया, एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, एक बीकर लिया, एक मैंने क्या ले लिया, कोई भी बीकर ले लिया। इस बीकर में मैंने क्या किया, एक कॉर्क फिक्स कर दिया। ये आपका कॉर्क है, ठीक है। इस कॉर्क को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। मैंने क्या किया, नेल लिए, आयरन नेल, ठीक है। ये आपके क्या है, आयरन की Fe। आयरन को किससे डिनोट करेंगे, Fe से डिनोट करेंगे। तो ये Fe के मैंने क्या कर दिए, 2 नेल ले लिए। इनको क्या कर दिया, इस बीकर में क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ये आपका बीकर था, उस बीकर में ये कॉर्क है, उसमें मैंने क्या किया, 2 ऐसे नेल को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। समझ गए, यही चीज़ है। ये पूरा एक, सपोज करो ये बीकर है, उस बीकर में ये जो डस्टर है ये आपका कॉर्क है, और इस कॉर्क पे मैंने क्या किया, 2 नेल, आयरन नेल को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। क्या होता है, देखिए इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये मैंने क्या किया, 2 आयरन नेल को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। मैंने क्या किया, एक वायर से इसको 6 वोल्ट की बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब देखो बैटरी के लिए आप, ये तो नहीं है कि आप बैटरी के लिए ऐसा साइन बनाओगे कि ये सर बैटरी है, ये ऐसी होती है, यहाँ पे कुछ टर्मिनल होते हैं और मैंने क्या कर दिया ऐसे। तो ऐसे इसको फिजिकली डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, तो इससे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी ये जान लीजिए कि बैटरी को रिप्रेजेंट करने का ये क्या है, एक छोटा सा तरीका है, ठीक है। ये चीज़ समझ गए कि मैंने क्या किया, एक 6 वोल्ट की बैटरी से वायर को कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे बल्ब लगाया, बल्ब को बैटरी से कनेक्ट किया और एक स्विच से वापस होकर ये दूसरी आयरन जो नेल थी उससे मैंने क्या कर दिया, एक वायर कनेक्ट कर दिया और मैंने एक क्लोज सर्किट बना दिया। समझ गए, क्लोज सर्किट बन गया। यहाँ से शुरू हो रहा है 6 वोल्ट की बैटरी, बल्ब, स्विच और ये आपका नेल वापस। अब मैंने क्या किया, इस बीकर में मुझे टेस्ट क्या करना है, मुझे इस एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट निकालना है। तो पहले कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारा कुछ एम होता है कि हमें एक्चुअल हम करना क्या चाहते हैं। तो हम करना क्या चाहते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, हम ये कहना चाहते हैं कि क्या कोई भी कंपाउंड ले लो, ग्लूकोज ले लिया मैंने, एल्कोहल ले लिया मैंने, कोई एसिड ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, सब में H है, हाइड्रोजन है। एल्कोहल में भी हाइड्रोजन है, ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन है और एसिड में तो हाइड्रोजन है ही। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज को मैं आप बता देता हूँ, C6 होता है, ये केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12, वो 6 होता है, ये ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज में हाइड्रोजन है, ठीक है, ग्लूकोज में हाइड्रोजन है, ओके डन। CH3 CH2 OH, बस ये जान लीजिए कि ये फॉर्मूले हैं, ये बाद में बताऊंगा, ये जान लीजिए, आपने 9th में पढ़ा होगा कि ये फॉर्मूले, ये अल्कोहल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, केमिकल चेन रिएक्शन। तो ये अल्कोहल का फॉर्मूला है, अल्कोहल में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। इसका मतलब मुझे इससे मतलब नहीं है कि कितने हाइड्रोजन है, मुझे ये पता है कि इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, इस कंपाउंड में भी हाइड्रोजन है। समझ गए। एक मैंने ले लिया, कोई एसिड ले लिया HCl, या फिर कोई ले लो, आप ले लो H2SO4, कोई भी एसिड ले सकते हो। इस एसिड में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। मुझे बस अभी के लिए अभी इतना जान लीजिए कि मैंने 1 2 3 4 कोई कंपाउंड लिए, इन कंपाउंड में H हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे कंपाउंड लेने हैं आपको जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये ग्लूकोज था, ग्लूकोज में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। H12 है, कितनी क्वांटिटी में, इससे मुझे कोई मतलब नहीं कि इसमें H12 है, इसमें 3 2 5 1 6 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे इससे मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन है, बस।
इसमें हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है। अब ये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इसमें हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा? इसमें भी हाइड्रोजन है, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा? इसमें भी हाइड्रोजन है, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा? कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा कौन सा कंपाउंड है। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होगी? क्यों इससे क्यों नहीं हो रही है, इससे क्यों हो रही है, या इससे क्यों नहीं हो रही है? तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने का सबसे बेसिक फंडा यही है कि उसमें कुछ आयंस हो। यदि आपके कुछ सॉल्यूशंस में, आपका कुछ सॉल्यूशंस में यदि कुछ आयन है, चाहे वो H+ हो, चाहे OH- हो, एक एनायन होना चाहिए और एक कैटायन होना चाहिए। इतना समझ लीजिए कि कोई भी सॉल्यूशन है, उस कोई भी सॉल्यूशन में यदि आपका एनायन प्रेजेंट है, एनायन मतलब कोई H+, ठीक है, Na+, तो ये जो प्लस है वो उनको क्या बोलते हैं? अपन एनायन बोलते हैं। जिनके ऊपर प्लस रहते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? अपन एनायन बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन उनमें एक फ्रीली अवेलेबल होता है, वो इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोड्यूस होने का बेसिक फंडा यही है कि आपको उसमें H+, कोई भी एनायन H+ हो सकता है, Na+ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपके सॉल्यूशन में एनायन और कैटायन प्रेजेंट है कि नहीं है। यदि आपके सॉल्यूशन में एनायन और कैटायन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। आपके सॉल्यूशन में एनायन और कैटायन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब आप में इलेक्ट्रिसिटी उस सॉल्यूशन में प्रोड्यूस नहीं होगी। ये चीज़ हम क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। कहने का मतलब हमारा मेन एम क्या हुआ? एक लाइन में हम यदि एम को समझें तो वेदर ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक और नॉट। हमें ये चेक करना है कि जिन कंपाउंड में भी H है वो एसिडिक है या नहीं, ये एसिडिक है या नहीं क्योंकि इसमें भी H है, ये एसिडिक है या नहीं क्योंकि इसमें भी H है, ये एसिडिक है या नहीं क्योंकि इसमें भी H है, ये एसिडिक है या नहीं क्योंकि इसमें भी H प्रेजेंट है। तो हमारा ये एम होता है कि हम कैसे पता लगाएं कि कौन से कंपाउंड में जो H है, कौन सा कंपाउंड एसिडिक है और कौन सा कंपाउंड एसिडिक नहीं है। जो दोनों कंपाउंड में H प्रेजेंट है, इसमें भी H प्रेजेंट है, इसमें भी H प्रेजेंट है। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि ग्लूकोज एसिडिक नहीं है और HCl तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या है? एसिडिक है। तो उसके लिए मैंने ये क्या किया? पूरा सेटअप तैयार किया। समझ गए? ये मैंने सेटअप क्यों तैयार किया? एक सिंपल वर्ड में आप समझ लीजिए कि मुझे पता करना है कि कौन से कंपाउंड एसिडिक है जिनमें हाइड्रोजन है। वेदर ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक और नॉट, ये मुझे क्या करना है? चेक करना है। ये आपको ऑपरेटर्स से पूरे समझ में आ गए। कोई का एग्ज़ाम, जब भी आपका एग्ज़ाम होता है ना, तो एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया कि वेदर ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक और नॉट, प्लीज़ एक्सप्लेन। तो ये आपका क्या बन जाएगा? क्वेश्चन बन जाएगा कि वेदर ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक और नॉट, प्लीज़ एक्सप्लेन विथ एक्सपेरिमेंट। तो आपको एक्सपेरिमेंट में ये पूरा सेटअप लिखना है। ये सेटअप पूरा आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट एग्जाम में आपको बनाना पड़ेगा। अब देखो, सेटअप सबको याद रह जाता है, इसके जो नोमेनक्लेचर है ना, नाम याद नहीं रहते कि ये कहाँ क्या किसका लिखना है। तो बच्चों को बस एक ही याद रह जाता है, स्विच। भैया ये स्विच है, भैया ये बल्ब है, बाकी पता नहीं, राम जाने अंदर क्या है कथा, ठीक है। तो बस सबको दो चीज़ें याद रह जाती है, एक रह जाती है बल्ब और एक रह जाती है स्विच। सबको पता है ये स्विच है, वहाँ बड़े अक्षरों में लिखेंगे। बाकी ये जो होंगे ना, जो नहीं पता है ना, वो पता नहीं कि यार ये है नहीं है, तो छोटे छोटे अक्षरों में लिख देंगे नेल, ये सॉल्यूशन ऑफ पता नहीं है HCl। और यहाँ क्या करेंगे? बड़ा लिखेंगे एकदम, बल्ब, भैया ये बल्ब है, भैया ये स्विच है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ईजी वे में समझिए। मैंने समझा दिया कि बल्ब है, बल्ब को जलने के लिए कोई बैटरी चाहिए, तो आपको बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो आपको पता लग गया कि बल्ब है, स्विच है, तो बैटरी तो चाहिए। तो इसका मतलब आपको पता लग गया कि एक नॉमिकल से पता लग गया कि बैटरी है। अब 6 वोल्ट की है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नहीं लिखो तो भी चलता है एग्जाम में, लेकिन लिखो तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। बीकर आपको पता है सबको, ये बड़ा सा जो देखते हैं ना, सबको लगता है यहाँ बीकर, ये वर्ड और ये वर्ड और ये वर्ड, 3 तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे, बीकर, बल्ब, स्विच, ठीक है। ये चीज़ें होती है। कॉर्क, नेल और सॉल्यूशन ऑफ HCl, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दी, ठीक है। अब हमें समझना है कि क्या होता है। ये आपका क्या है? मैंने सॉल्यूशन ले लिया, सपोज करो ये सारे सॉल्यूशन को मुझे चेक करना है, बारी बारी से मैं इनको क्या करूँगा? चेक करूँगा। तो पहले मैंने क्या किया? पहले मैंने डाल दिया HCl। अब मैंने HCl डाल दिया, तो HCl क्या करेगा? ये सॉल्यूशन है HCl का, ये सॉल्यूशन है HCl का। तो HCl में क्या है? H+ आयन है और Cl- आयन है।
ये दो क्या है, HCl है। अब देखो, जैसे ही आप इसमें HCl का सॉल्यूशन डालोगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेटअप तैयार कर दिया। अब आपको इसमें HCl का सॉल्यूशन डालना है। यहाँ से सॉल्यूशन डाला, ये सेटअप तैयार किया। अब आप जैसे ही देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आपका बल्ब जल गया, आपका बल्ब जल रहा है, बल्ब जल गया। HCl डालने पर आपका बल्ब जल जाएगा, H2SO4 डालने पर आपका बल्ब जल जाएगा। ग्लूकोज C6H12O6 और एल्कोहल, ये आप जब भी इसमें डालोगे आपका बल्ब नहीं जलेगा। ये आपका एक्सपेरिमेंट था, आपने किया। मुझे नहीं पता था कि किस में बल्ब जलेगा, बस मैंने तो क्या किया, HCl डाला, बारी बारी से HCl डाला, बल्ब जल गया। मैंने क्या किया, एक नोटबुक होती है, उस नोटबुक में मैंने नोट कर दिया कि HCl, और इधर मैंने लिख दिया बल्ब जल गया, बल्ब जल गया। मैंने H2SO4 डाला, मैंने यहाँ पे H2SO4 का कॉलम बनाया, और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में मैंने क्या लिख दिया, बल्ब जल गया। ठीक है, मैंने ग्लूकोज डाला, आपका बल्ब नहीं जला, तो मैंने लिख दिया नहीं, नो। और जब मैंने एल्कोहल डाला तो मैंने एक्सपेरिमेंट में आपको दिख जाएगा कि बल्ब नहीं जला, तो आप लिख देना नो। आपको ये सब तो एक्सपेरिमेंट था, इससे मुझे पता लगा कि किस में करंट प्रोड्यूस हो रहा है और किस सॉल्यूशंस में करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। आपने देखा कि HCl और H2SO4 जब मैं डाल रहा हूँ तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, आपका बल्ब जल रहा है, जबकि ग्लूकोज और एल्कोहल डालने पर आपका बल्ब नहीं जल रहा है। अब आते हैं इसके रीज़न पर, क्यों ऐसा होता है। ये तो आपका क्या था, एक्सपेरिमेंट था। अब आते हैं इसके रीज़न पर कि क्यों ऐसा होता है। इन चीज़ों में बल्ब नहीं जलता है, इन चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है, इन दो चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। क्यों होती है ये जानते हैं। ठीक है, ये सब आप नोट कर लेना। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आ जाओ कि क्या रीज़न है। ये आपका जो HCl होता है ना, ये HCl क्या करता है, H प्लस और Cl माइनस में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। H प्लस और Cl माइनस में आपका HCl सॉल्यूशन क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। अब जैसे ब्रेक होगा तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया एनायन। इसको क्या बोलते हैं, एनायन। जो माइनस होता है उसको क्या बोलते हैं, कैटायन। ठीक है, आपको एनायन और आपको कैटायन मिल गया जैसे ही मैंने HCl का सॉल्यूशन डाला। अब मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस तभी होगी जब आपके सॉल्यूशन में क्या है, फ्री आयंस है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे देखेंगे कि आपको क्या मिल रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जब भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और यहाँ पे आपके HCl के सॉल्यूशंस में आपको H प्लस और Cl माइनस के जो कैटाइंस और एनाइंस मिल रहे हैं, उसकी वजह से आपकी क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। और आप एक्सपेरिमेंट में देखते हो कि आपका बल्ब क्या हो जाता है, जल जाता है। ठीक है, ये समझ गए क्यों होता है। क्यों, क्योंकि आपके एनायन और कैटाइन इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है इन द केस ऑफ HCl। When you added HCl in the solutions, this break into H plus and Cl minus, and due to free electron, due to free anion and cations, the electricity is produced and bulb आपका जल जाता है। समझ गए, ये था एक्सपेरिमेंट और ये है उसका रिजल्ट कि क्यों ऐसा होता है। ये चीज़ समझ गए। अब देखो, सारे जो एसिड्स होते हैं, मैंने हेडिंग क्या डाली, व्हाट टू एसिड्स एंड बेस हैव कॉमन। ठीक है, तो सारे एसिड होंगे। पहली अब आप बताना मुझे कि सारे जो एसिड होते हैं उन एसिड्स में कॉमन क्या है, उनकी क्या है केमिकल प्रॉपर्टी, क्या है सारे एसिड की। पहला नंबर केमिकल प्रॉपर्टी। सारे एसिड्स की कॉमन चीज़ क्या है, को सारे एसिड्स है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब जो आपके हैं उनमें कॉमन क्या है, H प्लस आयन। केमिकल प्रॉपर्टी उसकी क्या है, सेम है, और दैट इज H प्लस आयन। ये आपका क्या है, सारे एसिड्स में कॉमन होंगे। जो भी एसिड होगा उसमें H प्लस आयन होगा। समझ रहे। दूसरी मैंने चैप्टर स्टार्ट किया, उस वीडियो में मैंने एक रिएक्शंस आपको बताई थी एसिड की मेटल के साथ रिएक्शंस। उसमें मैंने क्या बताया था, आप भूल गए होंगे, आप देख लेना वहाँ जाके, कि उसमें मैंने ये बताया था कि जब कोई एसिड आपका मेटल के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है,
और मेटल का मैंने एक पूरा एक्सपेरिमेंट करके बताया था, जिनमें मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली थी जिसमें जिंक के कुछ पीसेस डाले थे, मैंने H2SO4 उसमें डाला था। तो ये सब चीज़ें मैंने रिएक्शंस वहाँ पे पूरा डिस्कस किया। आप वहाँ देखोगे कि जब एसिड की मेटल के साथ रिएक्शंस होती है तो आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है, पॉपअप साउंड। आपने वहाँ पे एक्सपेरिमेंट में देखा होगा पॉपअप साउंड, पॉपअप। तो पॉपअप साउंड आपने वहाँ पे एक्सपेरिमेंट में देखा, वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ थी H2 गैस। इसका मतलब एक चीज़ और कॉमन हो गई कि जो भी एसिड होंगे, एसिड गिव्स, नोट कर लीजिए, एसिड गिव्स H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, व्हेन रिएक्ट विथ मेटल, व्हेन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रिएक्ट्स विथ मेटल। ठीक है, ये इसी के आगे, व्हेन रिएक्ट विथ मेटल। ठीक है, तो एसिड गिव्स H2 गैस व्हेन रिएक्ट विथ मेटल। दो सिमिलर प्रॉपर्टी मिल गई कि एसिड्स में क्या कॉमन है, H+ आयन। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है एसिड्स की। ऑल एसिड गिव H2 गैस व्हेन रिएक्ट विथ मेटल। ये आपकी क्या होगी, दो प्रॉपर्टी हो गई जो कॉमन है। ठीक है, समझ गए। अब ये तो मैंने HCl की बात की, ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पे HCl का सॉल्यूशन डाला। तो इसमें ये हुआ, ये जब मैं डालूंगा कि सर इसमें तो HCl का आपने सॉल्यूशन डाला, ठीक है, सही बात है, मैंने HCl का सॉल्यूशन डाला। अब HCl का सॉल्यूशन डाला तो HCl के सॉल्यूशन से आपका क्या हुआ, H+ आयन बन गया और Cl- आयन बन गया। तो सर ये बताइए कि यदि मैं यहाँ पे H2SO4 डाल दूँ तो कौन कौन से आयन बनेंगे? सर ये बताइए कि यदि मैं यहाँ पे नाइट्रिक एसिड डाल दूँ तो क्या होगा, कौन कौन से आयन बनेंगे? सर ये बताइए कि यहाँ पे मैं सिट्रिक एसिड डाल दूँ, यहाँ पे मैं कार्बोनिक एसिड डाल दूँ तो क्या क्या आयन्स बनेंगे? तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि HCl डालने पर आपका आयन बना H+ और Cl-। इसी प्रकार यदि आप डाल रहे हो H2SO4 तो इस केस में आपके क्या बन जाएंगे, H+ तो बनेगा। मैंने कहा था H+ क्या है, कॉमन है, H+ कॉमन है। जब भी एसिड होगा उसमें H+ तो होगा ही होगा, तो H+ होगा। और दूसरा आयन आपका क्या बन जाएगा, SO4-2, ये बन गया। आप कोई भी ले लीजिए, आप HNO3 ले लीजिए, नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड में क्या हो जाएगा, H+ तो कॉमन है, H+ तो बनेगा ही बनेगा, साथ में क्या बन जाएगा, NO3-, ये आपका क्या बन जाएगा, आयन बन गया। ये आपका एनायन है, ये आपका कैटायन है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हमने डिस्कस की। हो सकता है कि यहाँ पे आप बोलोगे कि सर CH3COOH आपका कंपाउंड है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें आपका क्या होगा, ये जो H है, ये H क्या करेगा, H+ बनाएगा, और ये वाला जो कंपाउंड है बचा हुआ, ये आपका क्या बनाएगा, एनायन, दैट इज CH3COO-। तो ये चीज़ यहाँ पे ऐसे ब्रेक होगी। ये केटाइंस होते हैं और ये एनाइंस होते हैं, और इन एनाइन और केटाइन की वजह से ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और आपको पता लगता है कि बल्ब जल रहा है। समझ गए? ठीक है, तो ये चीज़ थी यहाँ पे, पहला आपकी हेडिंग थी व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस कर ली। ठीक है, तो इन चीज़ों को अब मैं मिटा देता हूँ, अपन आगे बढ़ते हैं। 10th क्लास है ना दोस्तों, बहुत मज़ेदार होती है। ठीक है, देखा होगा जैसा मैंने बताया, कुछ ख्वाब होते हैं, गुलाब होते हैं, जाम होता है, जहर होती है, दवा होती है। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग तो होती है क्लास 10th। जो आप मतलब 10वीं पढ़ रहे हैं ना, आप लोड मत लीजिए। आप 10वीं पढ़ रहे हैं ना, उस 10वीं में एंजॉय कीजिए। ठीक है ना, पढ़िए, साथ में एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपको बार बार नहीं मिलेगी। अब हम 10th पता नहीं 2013 में की थी, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, अब हमें याद आता है कि काश हम 10th में होते, ये करते, वो करते, लेकिन अब समय बीत गया। आपके पास समय है, आप उसको यूटिलाइज़ कीजिए। ठीक है, पढ़िए ढंग से, अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए एकदम भरपूर, और साथ में एंजॉय भी कीजिए। खेलने के टाइम खेलिए। आपका मन करता है ना कभी, यार मेरे को खेलना है, ठीक है, और आप सोचते हो कि घर वाले डांटेंगे, आपका मन करता है कि यार खेलने जाऊं या ना जाऊं, मेरे को पढ़ना भी है, ऐसा आप, और आप क्या करते हो उस सोच में कि मैं पढ़ूं या खेलूं, आपका टाइम चला जाता है। आप ना तो पढ़ पाते हैं और ना खेल पाते हैं।
तो मेरा मानना ये है कि जब भी आपका मन करे ना कि यार मुझे खेलना है, तो जल्दी से भगो भगो वहाँ से, और भगो जाओ, खेलो, और खेल के वापस आके फिर किताब लेके पढ़ जाओ। आप उस सोच में टाइम बर्बाद मत करो कि यार मैं जाऊँ या ना जाऊँ। आप पढ़ रहे हैं, आपका मन खेलने में लगा हुआ है, यार मैं वहाँ नहीं गया, और आप पढ़ भी रहे हैं, आपका ना तो पढ़ाई का कुछ चैप्टर दिमाग में बैठ रहा है और ना आप वहाँ पे खेल पा रहे, दोनों से आप क्या हो रहे, चूक रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, जाइए, भगो, जब भी मन करें कि यार मेरे को खेलना है, भगो वहाँ से, तुरंत भगो, जाओ, खेलो, वापस आओ और झट से किताब लेके बैठ जाओ, फिर पढ़ो मन से कि यार अब मैं पढ़ूंगा, मैं खेल लिया, अब मैं 2 घंटे 3 घंटे जो भी आपका स्टेमिना है उसके हिसाब से आप पढ़िए। ठीक है, तो ये चीज़ होती रहेगी, पढ़िए, मज़े कीजिए, एंजॉय कीजिए। अब हम अपना नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। दसवीं में जब आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, आप जब स्कूल जाते हैं, स्कूल में एंट्री करते हैं, आप प्रेयर वेयर करते हैं, फिर बैठ जाते हैं, आपकी क्लास स्टार्ट होती है, फिर आप इधर उधर देखते हैं कि यार ये मेरा दोस्त आया कि नहीं आया, वो कहाँ गया, अरे यार आज ये एब्सेंट है, ठीक है। फिर कुछ बॉयज़ स्कूल्स होते हैं, कुछ बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के स्कूल्स होते हैं जिसमें दोनों पढ़ते हैं साथ में। कोई तो बॉयज़ ही होते हैं, उनको तो क्या ही बताएं, उनकी तो ज़िंदगी अब देख लो आप कैसी है, ठीक है। लेकिन जिनमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों होती है, वो तो ज़रूर देखते हैं कि अरे कौन आया, अरे यार वो आज नहीं आया, वो नहीं आई, ये आ गया, अच्छा ये क्यों आ गया यार, ये नहीं आना था आज, फालतू यार डिस्टर्ब करता है यार जब मैं इधर देखता हूँ, ठीक है। तो और फिर आप दरवाजे, कोई नहीं आता है और 10 मिनट रह गए, अभी तो 10 मिनट बचे हैं और अभी भी आ सकता है कोई स्टूडेंट्स, तो आप दरवाजे की तरफ देखते हैं, फिर एकदम लगता है कि अरे आ गई, ऐसा लगता है ना। तो किसने दस्तक दी दरवाजे पर, अर्ज किया है कि किसने दस्तक दी दरवाजे पर, कौन है, किसने दस्तक दी दरवाजे पर, कौन है, आप तो अंदर है, बाहर कौन है, समझे। तो अभी बहुत हो गया, अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट अपना नया टॉपिक करते हैं। नया टॉपिक क्या, नया हेडिंग डाल दीजिए आप, व्हाट हैपन व्हेन, या रेड से लिख लूँ, what happen when acid and base mixed with water, mixed with water, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, एसिड और जो आपका बेस है उनको क्या करेंगे, वाटर के साथ मिक्स करेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक एपरेटस बनाता हूँ। ये आपकी क्या है, टेस्ट ट्यूब है, ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग है ये चीज़, ठीक है, इससे कई बार क्वेश्चन आ रखे, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, टेस्ट ट्यूब है। अब मैंने क्या किया, इसमें क्या कर दिया, मैंने NaCl मिला दिया। ये आपका क्या है, NaCl सॉल्यूशन, ठीक है, ये आपका NaCl सॉल्यूशन है। अब मुझे क्या करना है, एक कॉनिकल आप फ्लास्क लीजिए, ऐसा होता है कॉनिकल फ्लास्क, देखा है, ठीक है। आप इसमें क्या कर दीजिए, आप इसमें H2SO4 ले लीजिए, आप कोई भी एसिड ले सकते हैं, मैं H2SO4 ले रहा हूँ, आप कोई भी एसिड ले सकते हैं। आपके बुक में H2SO4 दे रखा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे H2SO4 लेके समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपकी टेस्ट ट्यूब है
और ये आपका क्या है, कॉनिकल फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क है। ये आपकी क्या है, टेस्ट ट्यूब है। मैंने क्या कर दिया, इसमें H2SO4 मिला दिया। जैसे ही H2SO4 मिला दिया, मैंने इस टेस्ट ट्यूब को एक कॉर्क से क्या कर दिया, इसे बंद कर दिया। और यहाँ से मैंने क्या किया, दूसरा मैं डायग्राम यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये थोड़ी सी जगह कर लेते हैं अपन यहाँ पे। ये आपका क्या है, NaCl है, ठीक है, सॉल्ट। आपके घर में नमक तो सबके घर में होगा ही, तो वही चीज़ है NaCl। और मैंने क्या किया, यहाँ पे H2SO4 मिला दिया। मैंने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें आपका क्या है, NaCl है, और मैंने एक कॉर्क लगाया। ये यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉर्क से बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से जो गैस प्रोड्यूस होगी कि इसमें साथ में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे H2SO4 मिला दिया। तो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि ये आपका क्या है, H2SO4 है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, H2SO4 है। थोड़ा लाइट शो कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, H2SO4 है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब देखिए कि H2SO4 मैंने यहाँ पे इसमें मिला दिया और NaCl यहाँ पे है। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगी, रिएक्शंस होगी, और रिएक्शन से आपकी क्या होगी, गैस प्रोड्यूस होगी। उस गैस को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ले जाके, ये आपका डिलीवरी पाइप है, ये आपका डिलीवरी पाइप है, और डिलीवरी पाइप से मैं क्या कर रहा हूँ, इस गैस को क्या कर रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ, एग्जिट करवा रहा हूँ, ठीक है। अब एग्जिट करवा रहा हूँ, इस एग्जिट पॉइंट पे मैं क्या कर रहा हूँ, 2 लिटमस पेपर, एक 1A और ये आपका लिटमस पेपर B। मैंने क्या किया, 2 लिटमस पेपर लिए, एक आपका लिटमस पेपर A, एक आपका लिटमस पेपर B। अब देखिए ये जो मैंने लिटमस पेपर लिया है, ये आपका ड्राई है, ठीक है, ड्राई लिटमस पेपर। और जो B है वो आपका क्या है, वेट लिटमस पेपर। एक आपने ड्राई लिटमस पेपर लिया और एक आपने क्या किया, वेट लिटमस पेपर लिया। अब क्या कर रहा हूं मैं, ये आपका H2SO4 है, ये आपका NaCl है, आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से आपकी क्या निकलेगी, HCl गैस निकलेगी। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यहाँ से आपको क्या होगी, बाहर निकलेगी। ये हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, एसिड है। तो ये एसिड क्या कर रहा है, एसिडिक गैस जो है वो आपको यहाँ से क्या एग्जिट हो रही है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जैसे ये HCl गैस यहाँ से बाहर निकलेगी, मैंने क्या करना है, इस ड्राई लिटमस पेपर को इसके आगे रख देना है। इस ड्राई लिटमस पेपर को इसके आगे रख देना है। अब मुझे ये बताइए कि मैंने लिटमस पेपर यूज़ क्यों किया। ये लिटमस पेपर है क्या, मैंने चैप्टर 1 में बताया था। मैंने चैप्टर 1 में क्या बताया था कि लिटमस पेपर क्या करता है, एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपने कलर को क्या करता है, चेंज करता है। इसका मतलब ये क्या है, एक तरह से इंडिकेटर है। कौन सा, नेचुरल इंडिकेटर। मैंने यहाँ पे इंडिकेटर के टाइप बताए थे। तो ये एक तरह से क्या आपका नेचुरल इंडिकेटर है जो शो करता है कलर चेंज। कलर चेंज होगा यदि आपका एसिड है, उसमें मैंने ये भी बताया था कि आपका एसिड होता है तो एसिड के केस में ये ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है, और बेस के केस में आपका ये जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड से क्या हो जाता है, वापस ब्लू हो जाता है, ठीक है। तो एसिड में क्या होता है, एसिड में आपका होता है लिटमस पेपर जो ब्लू कलर का होता है वो किस में चेंज हो जाता है, रेड में चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ड्राई लिटमस पेपर है मैंने क्या किया, इसके आगे रख दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ से आने वाली जो हाइड्रोक्लोरिक गैस है दैट इज एसिडिक है, और एसिड को चेक करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ये रख दिया। अब क्या होता है, अब एक ड्राई है और एक वेट है। वेट और ड्राई में फ़र्क क्या हुआ, जो ड्राई होता है ना वो क्या होता है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता है, उसमें वाटर की ड्रॉप्स नहीं होती, एकदम सूखा, समझ रहे हो ना, ये सूखा है, ड्राई है एकदम, इसमें कुछ भी वाटर कंटेंट मॉइस्चर कंटेंट नहीं है। वेट ये क्या है, थोड़ा सा वेट है, वेट साइड है, मतलब इसमें मॉइस्चर कंटेंट है। यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा H2O का कंटेंट है, वाटर है, इसमें क्या थोड़ा सा वाटर मैंने उसको भिगो के रखा। अब मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने ड्राई लिटमस पेपर को इसके सामने रखा तो कलर में चेंजेस कुछ नहीं हुआ। अब मैं आपको एक रिजल्ट लिखवा के देखता हूँ, ठीक है, सुनना ध्यान से, सुनना क्या हुआ एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ड्राई लिटमस पेपर और एक मैं लिख रहा हूँ वेट लिटमस पेपर।
अब देखो, जैसे मैंने ड्राई लिटमस पेपर को इस HCl जो गैस आ रही थी उसके पास रखा तो नो चेंज, मैंने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा, नो चेंज, मतलब नो चेंज किसमें, कलर में, कलर में आपका कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज। आपका HCl क्या है, एसिडिक है, और एसिड की प्रेजेंस में आपका लिटमस पेपर जो ब्लू कलर का था वो रेड हो जाना था, लेकिन नहीं हुआ, नो चेंज। क्यों नहीं हुआ ये हम अभी देखेंगे। अभी समझिए कि एक्सपेरिमेंट में आखिर क्या हुआ। दूसरी बार मैंने क्या किया, इसी गैस के आगे मैंने क्या कर दिया, वेट लिटमस पेपर को रख दिया। अब वेट लिटमस पेपर को रख दिया तो अब क्या हुआ, आपका जो लिटमस पेपर जो ब्लू कलर का था ओरिजिनली वो किस में हो गया, रेड में हो गया। इसका मतलब यहाँ पे चेंजेज हुआ कलर का। क्यों क्यों भाई, ऐसा कैसे हो गया, वही गैस है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl एसिडिक है, एसिडिक गैस है, एसिडिक गैस है, एसिडिक गैस में लिटमस पेपर है, यहाँ पे भी लिटमस पेपर है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे मैंने ड्राई लिटमस पेपर यूज़ किया, यहाँ पे मैंने वेट लिटमस पेपर यूज़ किया। लेकिन ड्राई वाला लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं हुआ जब मैंने HCl गैस प्रोवाइड की, और जब आपका वेट लिटमस पेपर मैंने यूज़ किया तो उसका कलर चेंज हो गया, रेड हो गया, जो ये शो कर रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना वो वेट कंडीशन में ही अपने आयन H+ और Cl- देता है और एसिडिक बिहेवियर को शो करता है। क्या समझे, इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका रिजल्ट ये निकला कि कोई भी एसिड जो रहता है ना, कोई भी एसिड होता है वो वाटर की प्रेजेंस में ही अपना एसिडिक जो प्रॉपर्टीज है उसको क्या करता है, शो करता है। आपका HCl एसिडिक था, बिल्कुल था, यहाँ पे आपका ड्राई था तो नो चेंज हुआ, और यहाँ पे आपका वेट था तो आपका रेड बन गया। मतलब क्या हुआ कि जो इसने एसिडिक गुणधर्म थे, इसमें जो एसिडिक प्रॉपर्टीज जो थी वो सिर्फ इस केस में ही, वेट के केस में ही शो हो पाई, और आपका कलर चेंज हुआ, ड्राई के केस में चेंज नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि आपका जो एसिड्स होता है, इसका रिजल्ट क्या है, क्योंकि जो आपके एसिड्स होते हैं वो वाटर की प्रेजेंस में ही या फिर एक्वस सॉल्यूशंस की प्रेजेंट में ही आपके एसिडिक प्रॉपर्टीज को क्या करता है, शो करता है। समझे, समझ गए। फाइनल पॉइंट क्या है कि एनी एसिड शोज हिज प्रॉपर्टी ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, जब तक आप उसको एक्वस सॉल्यूशंस नहीं देंगे आपका प्रॉपर्टी एसिडिक शो नहीं हो पाएगा। ड्राई के केस में ये ऐसा हुआ कि एसिड ने अपनी प्रॉपर्टी को शो नहीं किया, इसने लिटमस पेपर को ड्राई के केस में चेंज नहीं किया, जबकि इसको करना था रेड में, क्योंकि ये एसिड है, बट नहीं किया। क्यों, क्योंकि ये ड्राई है। क्यों, क्योंकि ये एक्वस प्रेजेंस में नहीं होता है, तभी एसिड क्या करता है, चेंज करता है लिटमस पेपर के कलर को। तो ये चीज़ अपन ने यहाँ पे डिस्कस की। ठीक है, तो मेन चीज़ यहाँ पे क्या देखने को मिली, रिजल्ट लिखवा देता हूँ मैं आपको 2 पॉइंट में। ठीक है, 2 पॉइंट में आपको रिजल्ट लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है कि HCl गैस एसिड मत लिखो यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखिए, आप यहाँ पे लिखिए कि इट मीन्स HCl गैस shows property in the presence of water. In the presence of water only. ये आपका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो ये आप रिजल्ट क्या कीजिए, एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, ये चीज़ हो गई।
ठीक है, समझ गए? कहने का मतलब हुआ कि जो आपकी HCl गैस है वो क्या कर रही है, H+ आयन को प्रोड्यूस कर रही है ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ, ओनली इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम। ये भी लिख सकते हैं कि जो HCl गैस है वो H+ आयन को प्रोड्यूस करती है ओनली इन दी एक्वस मीडियम, और तभी आपकी एसिडिक प्रॉपर्टी शो होगी जब आपका H+ आयन होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे अपन ने क्या कर ली, डिस्कस कर ली। ठीक है, समझ गए? उसी प्रकार यदि मैं बेस होता, सपोज करो ये NaOH है, तो NaOH रहता तो वो क्या करता, OH- आयन को क्या कर देता, फॉर्म करता, और आपका बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती, शो होती। ठीक है, तो बेस होता है वो क्या करता है, OH- आयन को क्या करता है, बाहर निकालता है, और H+ क्या करता है, H+ आयन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो ये चीज़ हमने क्या कर दी यहाँ पे डिस्कस कर ली। नेक्स्ट वन पे आ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या चीज़ सीखी कि जो एसिड होते हैं, ठीक है, जो एसिड होते हैं और जो बेस होते हैं ओनली क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि जो H+ आयन और OH- आयन जो प्रोड्यूस करते हैं ओनली इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर और इन एक्वस मीडियम। तो इसलिए आपने एक चीज़ देखी होगी, जो H+ आयन होता है ना, वो H+ आयन कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। इट डज नॉट एग्जिस्ट अलोन, इट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट हो गया अलोन। ये क्या करता है, ये कभी भी अलोन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है H+ आयन आपका। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमेशा जो H+ आयन होता है ना, ये यहाँ तो आप इसको क्या लिखोगे, यहाँ पे एक्वस लिखोगे, ये हमेशा H+ आयन को क्या लिखोगे, एक्वस लिखोगे, यहाँ फिर आप लिखोगे H3O+ एक्वस। ठीक है, ये चीज़ होती है। यहाँ तो आप H+ आयन को इस फॉर्म में लिखोगे, यहाँ पे एक्वस लिखना जरूरी है, और यहाँ फिर आप इसको ऐसे लिखो H3O+ एक्वस। ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिली। ठीक है, समझ गए कि H+ आयन जो रहता है ना, वो अलोन एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हमेशा किसी न किसी का एक्वस मीडियम में या फिर H3O+ के फॉर्म में हमेशा क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये समझ गए। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट वन पे। अब देखो, अभी हमने एक्सपेरिमेंट में क्या पढ़ा कि एक ट्यूब थी, एक अच्छा पॉइंट है सुनना। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि सपोज करो आपकी जो ये ट्यूब थी, इसमें आपका अभी कॉर्क लगा हुआ था। ठीक है, मैं यहाँ पे बाकी शो नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज करो यहाँ से जो आपकी HCl गैस जा रही थी, वो यहाँ से आपकी डिलीवरी पाइप से बाहर निकल रही थी, और यहाँ पे अपन ने क्या किया था, ड्राई, या फिर कह सकते हैं कि वेट, 2 लिटमस पेपर थे, उनसे मैंने क्या किया, यहाँ पे इसकी रिएक्शंस करवाई और पता किया कि क्या हो रहा है, HCl। ठीक है, ये आप सपोज करो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इन राजस्थान। ठीक है, और यही एक्सपेरिमेंट सपोज करो, ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, ये आपके कॉर्क लगे हुए हैं, यहाँ पे आपकी HCl गैस डिलीवरी पाइप से बाहर निकल रही है, यहाँ आपका वेट और ड्राई लिटमस पेपर जो है, और ये आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कश्मीर में। अब देखो, राजस्थान की जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ड्राई टाइप होता है ना। यहाँ पे आपने देखा होगा कि मतलब जब हम उधर राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर इस साइड की बात करें, तो वहाँ पे जो तुम्हारा एटमॉस्फेयर होता है ना, वो बहुत ड्राई होता है। आपका क्या होता है, ड्राई एटमॉस्फेयर होता है, ड्राई एटमॉस्फेयर। अब ड्राई एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, और आप यदि कश्मीर की बात करेंगे तो वहाँ पे आपका जो एटमॉस्फेयर होता है वो ऑलरेडी क्या होता है, वेट होता है, ऑलरेडी वेट होता है। जब आपका ड्राई एटमॉस्फेयर था तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई लिटमस पेपर को ड्राई कंडीशन में रिएक्ट करवाने में। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर ड्राई है, आपने ड्राई लिटमस पेपर लिया और सीधा इसके आगे रखा और आपकी रिएक्शंस हो गई, जो भी मैंने पीछे आपको बताया। और वेट में आपने किया क्या, थोड़ा सा H2O में डुबो के फिर यहाँ पे रखा, तो आपका वेट लिटमस पेपर बन गया और आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करवा दिया।
कश्मीर साइड में क्या होता है, आपका इन्वायरमेंट क्या होता है, वेट होता है, आपके मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है इन्वायरमेंट में, और वहाँ पे आप ड्राई लिटमस पेपर का जो एक्सपेरिमेंट है वो नहीं कर पाते। आप ले तो ड्राई जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इस टेस्ट ट्यूब के आगे ले तो ड्राई लिटमस पेपर जा रहे हो, लेकिन इन्वायरमेंटल में इतना मॉइस्चर है कि आपका लिटमस पेपर ड्राई अब नहीं रहा। जैसे ही वो रिएक्शन करने लग जाएगा, आपके इन्वायरमेंट की जो मॉइस्चर है वो उसको क्या करेगा, उसके ऊपर आ जाएगा और वो वेट हो जाएगा। आप ड्राई लिटमस पेपर वहाँ पे रख ही नहीं पाओगे, और आपका एक्सपेरिमेंट दोनों के केस में क्या देगा, रेड कलर देगा। क्यों? क्योंकि आपका लिटमस पेपर ड्राई तो था ही नहीं। इसके लिए क्या करते हैं, एक ट्यूब यूज करते हैं, दैट इज गाइड ट्यूब। गाइड ट्यूब क्या होती है, गाइड ट्यूब में क्या होता है, CuCl2 होता है, कॉपर क्लोराइड होता है, ठीक है, CuCl2 होता है। ये ऐसी होती है गाइड ट्यूब, ये इस तरह से होती है, ये इस तरह से होती है, ठीक है। ये ऐसी आपकी क्या होती है, गाइड ट्यूब होती है, जिसमें आपका क्या होता है, CuCl2 होता है। क्या करता है ये CuCl2, ये आपकी यहाँ से सपोज करो जो HCl आ रहा है वो मॉइस्चर आ रहा है, मॉइस्ट है, ठीक है, कुछ नमी है, वो क्या करेगा, CuCl2 होता है, उस नमी को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, और आपका क्या बन जाता है, ड्राई। इन्वायरमेंट आपका क्या बन जाता है, ड्राई बन जाता है। तो अब आप यहाँ पे लिटमस पेपर जब यूज़ करोगे, आप ड्राई लिटमस पेपर यूज़ करोगे, तो अब आपका लिटमस पेपर ड्राई कंडीशन में ही रिएक्ट करेगा। आपका लिटमस पेपर ड्राई की जगह वेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इन्वायरमेंटल में जो मॉइस्चर होता है उसको क्या करता है, ड्राई कर देता है, CuCl2, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था कि आप सपोज करो आपके इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, तो आप किसको, टेस्ट को कैसे परफॉर्म करोगे। तो ये चीज़ थी यहाँ पे जो आपको देखने को मिली। नेक्स्ट वन पे आ जाइए, आप फटाक से इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आ जाइए, न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन। अभी अपन क्या पढ़ लेते हैं, न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन पढ़ लेते हैं, फिर अपन पढ़ेंगे कि व्हेन वाटर इज मिक्सड विद एसिड और बेस तो क्या होता है, और pH। अपने 3 टॉपिक बच गए, एक तो pH, एक न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन, और एक आपका एसिड या बेस प्लस वाटर, ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन। न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशंस क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशंस ये बोलती है कि आपका HX है कोई कंपाउंड, ये एसिड है, प्लस MOH ये आपका बेस है, ये रिएक्शन करता है, तो ये क्या करता है, ये M और X का एक कंपाउंड बन जाता है, दैट इज सॉल्ट, दैट इज आपका सॉल्ट, और प्लस H और OH मिलकर आपका क्या बन जाता है, H2। ये आपकी क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशंस होती है। जो बस आपको इतना याद रखना है कि न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन क्या होता है, एसिड होता है, वो क्या करता है, बेस के साथ रिएक्शन करता है, आपका क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, प्लस क्या बनाता है, वाटर बनाता है। ये आपकी क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन। बस ये याद रखना कि जो ये कंपाउंड होता है H के पास वाला और ये OH के पास वाला, ये दोनों आपस में मिलके सॉल्ट बना देते हैं, और ये H और OH मिलके क्या बना देते हैं, आपका वाटर बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो H है प्लस ये तुम्हारा OH है, ये मिलके आपका क्या बन गया, वाटर बन गया। तो ये आपकी क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशंस हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट वन पे आ जाइए, मैंने बताया था नेक्स्ट वन अपन क्या पढ़ेंगे, एसिड और बेस की वाटर के साथ रिएक्शंस, ठीक है। एसिड और बेस की बन क्या पढ़ेंगे, वाटर के साथ रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वन हेडिंग डाल दीजिए, एसिड या फिर बेस कोई भी ले सकता हूँ मैं, प्लस वाटर, देन व्हाट हैपन। अब देखो एक वर्ड आपने सुना होगा, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होता है कि कुछ एसिड होता है, सपोज करो मैंने एक कंटेंट लिया जिसमें मैंने क्या किया, 2 ml आपका क्या ले लिया, H2SO4 2 ml, 2 ml मैंने क्या ले लिया, H2SO4 ले लिया। एक दूसरी टेस्ट ट्यूब ली जिसमें मैंने क्या किया, 2 ml की जगह मैंने क्या कर दिया, 1 ml क्या ले लिया आपका H2SO4 प्लस 1 ml मैंने क्या बना दिया, वाटर। 2 ट्यूब ली, मैंने क्या किया, दोनों में
टोटल क्वांटिटी क्या है, सेम है, 2 ml है। इसमें मैंने क्या किया, 2 ml क्या ले लिया आपका H2SO4 ले लिया। इसमें मैंने क्या किया, 1 ml H2SO4 लिया और 1 ml क्या ले लिया, वाटर ले लिया। अब ये मुझे बताइए कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है। ये तो आपको पता लग सकता है कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है। तो आप बताओगे कि सर इनमें स्ट्रॉन्ग है आपका ये, क्यों? क्योंकि इसमें प्योर है, प्योर H2SO4 है। प्योर H2SO4 2 ml है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसमें H2SO4 कितना 1 ml है और बाकी तो 1 ml क्या है, वाटर है। इसका मतलब ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग क्या हो गया, कम हो गया, और ये क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है। अब आता है वर्ड डाइल्यूशन। ये मैंने कुछ स्ट्रॉन्ग था, कंसनट्रेटेड था, उसको मैंने क्या किया, कंसनट्रेटेड को मैंने क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। ये वर्ड होता है डाइल्यूट, यहाँ से निकला कि मैंने क्या किया, जो H2SO4 था उसमें मैंने क्या किया, वाटर ऐड किया और आपका जो सॉल्यूशन बना वो H2SO4 अब क्या बन गया, डाइल्यूट बन गया, और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो अब क्या हो गई, यहाँ पे थोड़ी सी कम हो गई। समझ गए? तो एसिड और बेस में जब आप वाटर मिलाते हो तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वो सैंपल क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। तो डाइल्यूशन क्या है, और ये डाइल्यूशन तो क्या है, इस प्रोसेस को बोलेंगे कि जब मैं एसिड में वाटर को मिला रहा हूँ और जो बना सैंपल, इसको मैं क्या बोलूँगा, डाइल्यूट। डाइल्यूट, तो ये बना आपका डाइल्यूट, और ये टोटल प्रोसेस जो होता है इसको क्या बोलते हैं अपन, डाइल्यूशन बोलते हैं। तो डाइल्यूशन कुछ नहीं है, बस क्या करना है, मुझे कंसंट्रेशन जो H2SO4 की है उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है बाय एडिंग सम अमाउंट ऑफ वाटर। ये आपका क्या हो गया, डाइल्यूशन टेक्निक हो गई। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब जब आप इसमें वाटर मिलाते हो, इसमें जब क्या करते हो आप वाटर मिलाते हो, तो आप क्या करते हो, ये आपका गिलास है, इस गिलास में आपने क्या किया, आपने H2SO4 मिला दिया 2 ml। अब उसमें क्या कर रहे हो आप, वाटर मिला रहे हो, तो आप वाटर को क्या करते हो, आपको ध्यान रखना है ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि ये जो रिएक्शंस होती है ना, ये क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। मैंने बताया था चैप्टर में, पहले चैप्टर में, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, डेवलप्ड होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। यदि कोई रिएक्शंस होती है उसके प्रोडक्ट में यदि आपकी हीट आ रही है तो आपको क्या बोलेंगे, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। और ये आपकी बेसिड और बेस की वाटर के साथ जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। तो आप जब मिलाते हो, आपने गिलास लिया, गिलास में आपने H2SO4 डाला और आप उसमें क्या कर रहे हो, वाटर मिला रहे हो, तो आप क्या करते हो, आप वाटर की एक छोटी सी बूंद बूंद से आप क्या करते हो, धीरे धीरे उसमें मिलाते हो, आप धीरे साथ में क्या करते हो, उसको स्टेरिलाइज करते रहते हो। ठीक है, आपने एक साथ मिला दिया तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होगी तो आपका ग्लास क्या हो जाएगा, ब्रोक हो जाएगा और आपको चोट लग सकती है। ठीक है, तो ये बहुत सावधानी होती है, इसमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है एक्सपेरिमेंट करने में। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शंस होती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है और आपको हार्म पहुंचा सकती है। आपको धीरे धीरे वाटर को क्या करना है, ऐड करना है। जो आपके H2SO4 होता है, आपका जो H2SO4 होता है और जो आपका HNO3 होता है, ये दो जो होते हैं ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसमें जब आप वाटर मिलाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, आपका टेस्ट ट्यूब फट भी सकती है और आपको चोट भी लग सकती है। तो आपको धीरे धीरे वाटर मिलाना है, साथ में स्टेरिलाइज भी करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे होगी कि एसिड और बेस की मैं वाटर के साथ रिएक्शंस करवा रहा हूँ तो क्या हो रहा है। नेक्स्ट वन पे आ जाइए आप, इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ पीएच। क्या होती है पीएच? ठीक है, तो आपको पता है, आपने एसिड और बेस के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया। ठीक है, आपने एसिड पढ़ लिया, आपने बेस पढ़ लिया। अब मुझे ये पता है कि ये एसिड है, ये बेस है। क्या आप क्वांटिटेटिवली बता सकते हो कि इसको मैं कितना एसिड बोलूँ, इसको मैं कितना बेस बोलूँ, हाउ मच स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक स्केल को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ पीएच स्केल। ठीक है, तो ये पीएच स्केल क्या होती है, एक तरह से रिप्रेजेंटेशन का क्या होता है, तरीका होता है। ये पीएच, पी और उसके सरफिक्स में ऊपर एच, इसको क्या बोलते हैं, पीएच। ठीक है, तो एक इंडिकेटर होता है। अपन ने क्या किया, बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर पढ़े थे। ठीक है, फिनोप्थेलिन पढ़ा था, मेथिल ऑरेंज पढ़ा था, आपका ये पेपर पढ़ा था। ठीक है, तो लिटमस पेपर। तो अपन ने इन चीज़ों को देखा, पता लगाया कि हाँ ये एसिड है, ये बेस है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये बेस है तो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। तो मुझे क्वांटिटेटिवली पता करना है कि इसमें कितने H+ आयन है और इसमें कितने OH- आयन है। क्यों? क्योंकि एसिड में क्या होते हैं, H+ आयन होते हैं, बेस में क्या होते हैं, OH- आयन होते हैं। तो OH- आयन और H+ आयन दोनों को क्वांटिटेटिवली मैं कैसे मेजर करूं, उसके लिए मैंने क्या किया, एक वर्ड प्रोड्यूस किया, दैट इज पीएच।
ये आपकी पीएच क्या होती है, स्केल होती है। तो ये एक तरह से क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन का एक क्या था, फॉर्मेट होता है, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ H प्लस आयन, ठीक है, H प्लस आयन। अब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा बोलूं कि H प्लस आयन 3 है, पीएच स्केल आपकी क्या है, 3 है, तो पीएच स्केल 3 है, तो मैं पता लगाऊं कि हाँ ये एसिड है। पीएच स्केल आपकी 14 हो गई, तो मुझे पता लग गया कि हाँ ये बेस है। तो ये चीज़ें मुझे रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका यदि मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। आपको पता लग जाएगा ना कि आपको जैसे बताया कि पीएच 3 है, तो आपके दिमाग में बट से आ गया कि हाँ पीएच 3 है, इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है। आपको पता लगा कि पीएच 10 है, तो आपको पता लग गया कि हाँ यार थोड़ा ये बेसिक टाइप है ना, बेस की साइड जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको बताऊंगा कि किसका कितना पीएच होता है और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया पीएच जो रहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ H प्लस आयन, जिसमें P क्या होता है, P जो है वो P स्टैंड्स फॉर पावर, कि H प्लस आयन की पावर कितनी है, ये जो H प्लस आयन है उसकी पावर कितनी है, कितना वो स्ट्रॉन्ग है, वो रिप्रेजेंट करता है इस P से। तो P इंप्लाइज फॉर पावर। नाउ वी डिस्कस दैट पीएच स्केल, सपोज करो ये आपकी पीएच स्केल है, ठीक है। अब क्या किया मैंने, क्या किया, ये इस तरह से इसको मार्किंग कर ली, ठीक है। ये पीएच स्केल है। इस पीएच स्केल में देखना, ध्यान से देखना, ये आपका होता है राइट हैंड साइड में 0, लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या आ गया, 0 आ गया। ये मिडल है 7 और ये 14 है। इसके ऊपर क्या होता है, मार्किंग लगी होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, इस तरह से क्या रहती है, मार्किंग लगी रहती है। ये 13 है, ठीक है, ये मार्किंग रहती है। अब मैं क्या करूँगा, कोई भी सॉल्यूशंस लाऊंगा, चाहे वो एसिड हो बेस हो, मुझे नहीं पता, मैं क्या करूँगा, उसको क्या करूँगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर से चेक करूँगा कितना पीएच आ रहा है। बट से मैंने देखा कि पीएच कहाँ आ रहा है, पीएच आ रहा है 4, मुझे पता लग गया कि ये वो है, पीएच 10 है तो मुझे पता लग गया वो क्या है, बेस है। तो ये चीज़ होती है, इसमें ये चीज़ होती है, ये H प्लस है। बताऊँगा कि ये कैसे बना, पूरा समझाऊँगा अच्छे से, बस एक बार डायग्राम बना दो, फिर मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम फॉर्मेट से। और ये आपका क्या है, OH माइनस है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो 7 होता है ना, इसको अपन बोलते हैं न्यूट्रल। अब देखो यहाँ 7 से यदि आप इधर आ रहे हो तो आपके H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। आप इधर से आ रहे हो इधर, तो H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इसका मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी क्या हो रही है, बढ़ रही है। एसिडिक प्रॉपर्टी क्या हो रही है, बढ़ रही है। आप इस न्यूट्रल से इधर आ रहे हो तो आपकी एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है, आपके H प्लस आयन भी बढ़ रहे हैं, और आपका पीएच की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है ना। 6 5 4 3 2 1 0, जैसे जैसे आप इधर आ रहे हो आपकी एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है, आपका H प्लस आयन बढ़ रहा है, लेकिन आपका पीएच क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कहने का मतलब हुआ कि जिसका पीएच कम होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, और जिसका पीएच ज़्यादा होता है वो क्या होता है, आपका बेसिक होता है, एल्केलाइन होता है। बेसिक को मैं एल्केलाइन भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो पीएच जिसका कम है वो एसिडिक है, पीएच जिसका ज़्यादा है वो बेसिक है। लेकिन पीएच कितना, किससे कम किससे ज़्यादा, वो क्या है, 7 है। यदि आपका पीएच लेस देन 7 है तो आप उसको क्या बोलोगे, एसिडिक बोलोगे। और यदि आपका पीएच ग्रेटर देन 7 है तो आप उसको क्या बोलोगे, बेसिक बोलोगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो एसिडिक और बेसिक ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको मैंने डिस्कस करके बता दिया। अब देखो यदि आप इस न्यूट्रल से इधर आ रहे हो तो आपका H प्लस आयन बढ़ रहा है, आप उधर जा रहे हो तो आपका OH माइनस आयन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आप उधर जा रहे हो तो आपकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, बढ़ रही है, तो आपका बेसिक प्रॉपर्टी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और आप इधर जा रहे हो तो आपका पीएच क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, समझा। ये यहाँ से आप इधर आ रहे हो तो आपका H प्लस आयन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
आप यहाँ से इधर आ रहे हो, आपकी एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है, आप यहाँ से इधर आ रहे हो, आपका पीएच वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कहने का मतलब हुआ कि जिसका पीएच कम है वो क्या है, एसिडिक है, जिसमें H+ ज़्यादा है, और क्योंकि उसकी H+ ज़्यादा है। और यदि आप इधर से इधर जा रहे हो तो आपकी बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है, आपका OH- कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ रही है, और पीएच वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो आपकी पीएच वैल्यू यहाँ से क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि किसको हम कितनी पीएच हो तब अपन आप उसको एसिडिक बोलेंगे, कितनी पीएच हो तब उनको बेसिक बोलेंगे। यदि आपका पीएच 7 से कम है तो आप क्या बोलोगे, उसको एसिडिक बोलोगे। यदि आपका पीएच 7 से ज़्यादा है तो आप उसको क्या बोलोगे, बेसिक बोलोगे। और यदि आपका पीएच = 7 है तो आप उसको क्या बोलोगे, न्यूट्रल बोलोगे। ये चीज़ है, ये चीज़ आप एक बार देख लीजिए कि इसमें क्या समझ में नहीं आया। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या समझ में नहीं आया। अच्छे से मैंने समझा दिया है। हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब मैं उसकी कुछ प्रॉपर्टी लिखवा देता हूँ, थोड़ा सा वर्ड फॉर्मेट में आपको लिखवा देता हूँ। ये तो डायग्राम फॉर्मेट में मैंने समझा दिया, कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ, ठीक है। फटाफट देख लीजिए कि जो आपका लेमन जूस होता है, लेमन जूस जो रहता है उसका पीएच कितना होता है। पहले ये बताओ कि लेमन जूस होता है वो एसिडिक होता है, पता है ना, एसिडिक होता है। तो एसिडिक होता है तो उसका पीएच कितना होता है, 2 होता है, लगभग 2.2 होता है। मैं यहाँ पे आपको 2 बता रहा हूँ, 2.2 होता है, ठीक है। ये पीएच होता है। तो ये आपका क्या हो गया, लेमन जूस का पीएच हो गया। अब हो सकता है आप घर में मिल्क यूज़ करते होंगे, तो मिल्क का जो रहता है, मिल्क का आपका पीएच कितना होता है, ये तुम्हारा होता है 6.5 से 6.7, ठीक है। ये मिल्क का होता है। आप कर्ड यूज़ करते हो, कर्ड थोड़ा क्या होता है, एसिडिक होता है, खट्टा होता है ना, तो इसका पीएच थोड़ा सा क्या होगा, मिल्क से क्या होगा, कम होगा। कितना कम होगा, वो आपका होगा 4.5 से 5.5। इसके बीच में आपका कर्ड का क्या रहता है, पीएच रहता है। ये चीज़ हो गई। आपका जो NaOH होता है, NaOH क्या होता है, बेस होता है। NaOH बेस होता है, तो बेस होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसलिए इसका जो पीएच होता है वो कितना होता है, 14 होता है। और जो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, MgOH का होल ट्वाइस है, इसका कितना होता है पीएच, इसका पीएच होता है लगभग आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का लगभग 12 या 13 होता है। तो 12 से 13 के बीच में होता है, ठीक है, 12 to 13 के बीच में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी आपकी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये एग्जांपल बताया, मैं थोड़ा प्रॉपर्टी बताता हूँ। ये तो आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि इसके कितना पीएच होता है, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है ये चीज़ कि जो आपकी पीएच स्केल है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। प्रॉपर्टीज़ 1, यदि आपका पीएच ज़्यादा है 7 से तो अपन क्या बोलेंगे, उसको बेसिक बोलेंगे। नोट कर लीजिए, बेसिक बोलेंगे। ब्रैकेट में मैं उसको एल्केलाइन भी बोल सकता हूँ, एल्केलाइन, ठीक है। दूसरी, यदि आपका पीएच 7 से कम है तो आप उसको क्या बोलोगे, एसिडिक बोलोगे, एसिडिक बोलोगे, ठीक है। अब तीसरी चीज़, यदि आपका पीएच 7 से कम है तो इसका मतलब वो क्या है, एसिडिक है। ये तो आपको पता लग गया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें H+ कंसंट्रेशन क्या है, H+ कंसंट्रेशन, H+ कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और यदि, चौथा पॉइंट, यदि आपका पीएच 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है तो आपको पता है कि वो क्या है, बेसिक है। लेकिन साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें OH- की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है। OH- की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। समझ गए। यदि आपका pH 7 से ज़्यादा है तो बेसिक है, pH 7 से कम है तो एसिडिक है, और pH 7 है तो न्यूट्रल है, ठीक है। अब pH 7 से कम है तो वो एसिडिक है, इसका मतलब एसिडिक है। एसिड से पता लगना कि उसमें H+ आयन होगा, तो इसका मतलब एसिडिक है तो उसमें H+ आयन होंगे, तो H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तभी तो मीडियम क्या होगा, एसिडिक होगा। और एसिडिक है तो pH 7 से कम है, pH 7 से ज़्यादा है तो बेसिक होगा, बेसिक है इसका मतलब क्या होगा, उसमें OH- की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने बता दी, ये चीज़ हो गया, ये ठीक है, ये दोनों हो गया। और 5वां पॉइंट है कि यदि आपका pH = 7 है तो आप उसको क्या बोलोगे, न्यूट्रल। जो आपका ब्लड होता है और जो ड्रिंकिंग वाटर अपन यूज़ करते हैं, प्योर वाटर, उसका जो pH होता है ना लगभग 7 या 7.5 के आसपास होता है, जब न्यूट्रल साइड होता है, ठीक है। तो 7 या 7 से 7.5 के आसपास होता है, 7 to 7.5, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई।
तो ये आपका क्या हो गया, pH हो गया। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ है, ये नोट कर लेना, एग्जाम में ये ज़रूर पूछते हैं, और ये एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि pH का इन्वायरमेंटल में अपने क्या यूज़ है, बेसिक पर्पज़ क्या है इसका, क्यों अपन पढ़ते हैं, अपने आसपास में pH का क्या रोल है, तो ये सब चीज़ का डिस्कस करेंगे। और साथ में हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट, इसका एक रिमेनिंग टॉपिक बच गया सॉल्ट्स, तो सॉल्ट्स को हम क्या करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।